भगवान ने अर्जुन को व्यंग करते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। कि जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। अरे माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। कई बार अपने मेंटल पीस के लिए आपको चुप रहना जरूरी रहता है। हर वक्त लड़ना, अपनी बात सामने रखना, जब सामने वाला मानने को तैयार नहीं है तो शायद अपने आप को ही टॉर्चर करना होता है। जैसे हम कहते हैं, मूर्खों के सामने ये कह देना कि वो सही है ज्यादा अच्छा होता है, ना कि आप उससे लड़ते रहे क्योंकि वो मानने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा उसको सही बोल के छोड़ दो। आपने कुछ गलत किया लाइफ में? मैं भी नहीं, गलत सभी करते हैं, पर हाँ मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि मुझे जिससे बहुत डर लगे कि इसकी सजा तो बहुत भयानक होगी, क्योंकि ये मुझे पता है कि हिसाब तो पूरा ऊपर होगा, जो यहाँ नहीं हुआ वो वहां होगा। तो उतना डर मुझे कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ऐसा जो नहीं मानता वो काम अच्छे से नहीं कर सकता, ये नहीं होता। भगवान बायस्ड नहीं है कि मेरे को नहीं मान रहा तो इसको सक्सेसफुल नहीं बनाऊंगा मैं मेरे को मानने वाले को सक्सेसफुल बना दूंगा, नहीं। भगवान कहते जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। तो कई लोग हो सकते हैं जो भगवान को नहीं मानते लेकिन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अपने काम में बड़ी मेहनत रख रहे हैं, वो इंसान सक्सेसफुल होगा, नो मैटर वो मानता है कि नहीं मानता है। तो उसने अपने कर्म अच्छे से किए हैं। कहते हैं किसी को पहचानना है तो उसको बोलने दो, उसकी बोली उसके स्वभाव को बता देगी कि वो कैसा व्यक्ति है। तो ये जरूरी है कि आप स्वभाव समझे। स्वभाव समझने का जब मौका नहीं मिलता और आगे जाके जब असलियत सामने आती है तो उनको लगता है ये रिश्ता तो चलने वाला नहीं है। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वो भगवान की भक्ति भी स्वार्थ से कर रहा है, और उसका एक काम ना बने तो भगवान बदल। बच्चा भले ही माँ बाप की गलती जिंदगी भर नहीं भूलता कि मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। माँ बाप तो बच्चा रो दे और वो भूल जाए कि इसने शायद मुझे घर से भी निकाला होगा या शायद इसने मुझे गालियां भी दी होगी, वो रो दिया और ये पिघल जाते हैं। बोले माँ बाप वही होते हैं, भगवान वही होते हैं। आपके लाइफ में जो भी होता है वो किसी रीजन से होता है, और ये भगवान कहते हैं कि जो भी हो रहा है ये मत सोचो कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ पहले से बनाया हुआ है और कुछ सिखाने के लिए तुमको, कि यहाँ पे अभी इस वक्त ये सीखने की आपको जरूरत है, इसीलिए वो सिचुएशन आया है। चाहे वो सैड है, चाहे वो हैप्पी भी है। हैप्पीनेस के टाइम भी आप सिर्फ सेलिब्रेट करने में मत रहिए, ये भी क्यों आया है जानने की कोशिश करिए, ताकि आप आगे भी इस सिचुएशन को बार बार ला सके। और जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से दिक्कत देने वाली है वो ये समझना क्यों आया है, ताकि आगे ना आए। जब आप मिस्टेक से नहीं सीखते हैं तो वो आप बार बार करते हैं और बार बार सफर करते हैं। मेरी जिंदगी में लाख प्रॉब्लम्स चल रही हो, पर ये जो एक इंसान है मेरे साथ, ये सबसे अच्छा। इसकी वजह से ये जिंदगी आसान है, अच्छी है। इसकी वजह से और तकलीफ नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बाहर एक जंग लड़ी रहे हैं, घर में आके भी जंग ही लड़ेंगे तो फिर क्या काम। इससे अच्छा तो शादी करो ही मत। भगवान को जो नहीं मानता वो काम अच्छे से नहीं कर सकता, ये नहीं होता। भगवान बायस्ड नहीं कि मेरे को नहीं मान रहा तो इसको सक्सेसफुल नहीं बनाऊंगा मैं मेरे को मानने वाले को सक्सेसफुल बना दूंगा, नहीं। भगवान कहते जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। तो कई लोग हो सकते हैं जो भगवान को नहीं मानते लेकिन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अपने काम में बड़ी मेहनत रख रहे हैं, वो इंसान सक्सेसफुल होगा, नो मैटर वो मानता है कि नहीं मानता है। तो उसने अपने कर्म अच्छे से किए हैं। कहते हैं किसी को पहचानना है तो उसको बोलने दो, उसकी बोली उसके स्वभाव को बता देगी कि वो कैसा व्यक्ति है। तो ये जरूरी है कि आप स्वभाव समझे। स्वभाव समझने का जब मौका नहीं मिलता और आगे जाके जब असलियत सामने आती है तो उनको लगता है ये रिश्ता तो चलने वाला नहीं है। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वो भगवान की भक्ति भी स्वार्थ से कर रहा है, और उसका एक काम ना बने तो भगवान बदल। बच्चा भले ही माँ बाप की गलती जिंदगी भर नहीं भूलता
कि मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। माँ बाप तो बच्चा रो दे और वो भूल जाए कि इसने शायद मुझे घर से भी निकाला होगा या शायद इसने मुझे गालियां भी दी होगी, वो रो दिया और ये पिघल जाते हैं। तो बोले माँ बाप वही होते हैं, भगवान वही होते हैं। आपके लाइफ में जो भी होता है वो किसी रीजन से होता है, और ये भगवान कहते हैं कि जो भी हो रहा है ये मत सोचो कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ पहले से बनाया हुआ है और कुछ सिखाने के लिए तुमको, कि यहाँ पे अभी इस वक्त ये सीखने की आपको जरूरत है, इसीलिए वो सिचुएशन आया है। चाहे वो सैड है, चाहे वो हैप्पी भी है। हैप्पीनेस के टाइम भी आप सिर्फ सेलिब्रेट करने में मत रहिए, ये भी क्यों आया है जानने की कोशिश करिए, ताकि आप आगे भी इस सिचुएशन को बार बार ला सके। और जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से दिक्कत देने वाली है वो ये समझना क्यों आया है, ताकि आगे ना आए। जब आप मिस्टेक से नहीं सीखते हैं तो वो आप बार बार करते हैं और बार बार सफर करते हैं। मेरी जिंदगी में लाख प्रॉब्लम्स चल रही हो, पर ये जो एक इंसान है मेरे साथ, ये सबसे अच्छा है। इसकी वजह से ये जिंदगी आसान है, अच्छी है। इसकी वजह से और तकलीफ नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बाहर एक जंग लड़ी रहे हैं, घर में आके भी जंग ही लड़ेंगे तो फिर क्या काम। इससे अच्छा तो शादी करो ही मत। नहीं मानता, वो काम अच्छे से नहीं कर सकता ये नहीं होता। भगवान बायस्ड नहीं कि मेरे को नहीं मान रहा तो इसको सक्सेसफुल नहीं बनाऊंगा मैं मेरे को मानने वाले को सक्सेसफुल बना दूंगा। नहीं, भगवान कहते जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। तो कई लोग हो सकते हैं जो भगवान को नहीं मानते लेकिन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अपनी काम में बड़ी मेहनत रख रहे हैं, वो इंसान सक्सेसफुल होगा, नो मैटर वो मानता है कि नहीं मानता है। तो उसने अपने कर्म अच्छे से किए हैं। प्रेम क्या है कि प्रेमी को छोड़ सकते हैं, उसकी बातें नहीं छोड़ सकते। गोपियां कहती है कि कारे को छोड़ो जा सके, कारे की कथा ना छोड़ी जाए, कि वो पास नहीं है ये सहन कर सकते हैं पर उसकी बात ना करे ये सहन, तो जिंदा है। जो इंसान आपको समझ नहीं रहा, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, आपको लग रहा है आपकी 2-3 ज्ञान की बातें उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव ले आएगी, नहीं तो क्या होगा फिर आंसर करके? झगड़ा ही होगा खाली वहां खड़े हो कि मैं कह रही हूँ ये है वो है, क्या ना वो कुछ समझा, मेरा खून जला, मैंने 10 बातें करी, मैं भी बुरी बन गई उसके साथ साथ, क्योंकि लोग दुनिया तो यही कहेगी तुमने भी बोल लिया ना, फिर उसको क्या बुरा बोल रही हूँ। मैं अपने काम पर फोकस करती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो मुझे देखकर सोचेगा कि मैंने इसके साथ गलत किया, नहीं करना चाहिए था मुझे। बाकियों के घर की बेटियों के साथ हो रहा होता है ना, वो बड़ा ही नेचुरल लगता है हमें, कि अरे इट्स ओके, अरे होता तो आया है, अरे इतनी बड़ी बात नहीं है। और अपनी बेटी की खरोच भी ऐसा लगता है कि पता नहीं दुनिया में सब खत्म हो चुका है, ये कैसे हो गया, मैंने तो आँख नहीं दिखाई। और तब आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि हर बच्ची ही किसी की बच्ची है। देखिए जो घर संभाल सकता है ना वो सब कर सकता है। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा लेसन मैं कहती हूँ आप औरतों से लीजिए, क्योंकि जब आप हर चीज संभाले, आज हम जो काम कर रहे हैं ऑफिस में, आपको फिर भी संडे के दिन छुट्टी मिल रही है, आपकी माता को संडे के दिन भी नहीं मिल रही है, वो ओवर टाइम करती है संडे के दिन क्योंकि लोग ज्यादा हो जाते हैं, और वो हर किसी को संभाल रही है कि एक टाइम पे मेहमान भी आ गए हैं, बच्चे का टिफिन भी बनाना है, छोटा बच्चा भी रो रहा है, उसमें घर में सास ससुर भी बैठे हैं और वो सबका काम करती है। तो मैं कहूंगी कि ये चीज गलत है कि एक ही के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, पर आप मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट स्किल चाहिए कि आप एक टाइम पे इतना काम कर सकते हो, तो कर सब सकते, टाइम दीजिए। खुद को खुश रखने के तरीके खुद ही खोजें, क्योंकि तकलीफें तो आपको खोज ही रही हैं। हमेशा कहती हूँ कि दिन जब आप शुरू करते हैं तो कम से कम 5 मिनट से ही शुरुआत करिए, 5 मिनट अपने आप को दीजिए, अपने थॉट्स को दीजिए कि आज दिन भर क्या होगा, क्या करना है, या नहीं भी करना है तो चुपचाप ही बैठ जाओ, पर वो 5 मिनट अपने आप को दो। आप इतने भाग दौड़ में हो कि आपके पास अपने लिए समय नहीं है 5 मिनट में। तो ये 2-3 चीज अगर आप शुरू कर देते हैं, और फिर थर्ड इज थोड़ा हाई लेवल जाता है, दैट इज कि अपने हर काम में ये सोचो कि मेरा तो भला हो ही रहा है, ठीक है, क्या किसी और का भी हो रहा है, और अगर आंसर आपको यस मिलता है देन डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ शुरू हो चुके हैं। बाकियों के घर की बेटियों के साथ हो रहा होता है ना, वो बड़ा ही नेचुरल लगता है हमें, कि अरे इट्स ओके, अरे होता तो आया है, अरे इतनी बड़ी बात नहीं है। और अपनी बेटी की खरोच भी ऐसा लगता है कि पता नहीं दुनिया में सब खत्म हो चुका है, ये कैसे हो गया, मैंने तो आँख नहीं दिखाई। और तब आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि हर बच्ची ही किसी की बच्ची है।
अब किस दिशा जाऊं। 15-20 दोस्त है, मत बनाओ, 2 ही बनाओ, अच्छे बनाओ, जो आपको सिर्फ मजे मस्ती में याद ना आए, लेकिन जब आप बहुत खुश हैं अंदर से, अच्छी खुशी, मतलब जब शांति वाली खुशी होती है, वे हैप्पी, सुकून, आपको उनसे बात करने का मन करे। और जब आप बहुत दुखी हो तब भी आपको उनसे बात करने का मन करे। तो भले ही वो 2 ही हो आपकी लाइफ में, पर ऐसे 2 दोस्त आपकी लाइफ में होने चाहिए। मैंने अपनी कथा में भी ये बात कही है कि शादी ना सुनने में बहुत बाहर से अच्छा लगता है, बट अगर बहुत सिंपल वे में कहिए तो आपको आगे के 50-60 साल, गॉड्स ग्रेस सब सही रहे, एक इंसान के साथ एक कमरे में बिताना है। अब सोचो आप कैसा इंसान होना चाहिए। अभी आप बहुत नॉर्मल चीजें सोच रहे हो, घर परिवार ये है वो है, ऐसा करेंगे। अब एक थॉट दो, उस बंदे के साथ आपको एक कमरे में रहना है और आगे के कितने साल रहने हैं, तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी आप एक टिक मार्क सोच के मत करिए कि इस एज निकल गई अब टिक मार्क, शादी कर लेते, ये एज निकल गई डिग्री ले लेते, ये एज निकल गई बच्चा कर लेते। उसी वजह से ज्यादा इश्यूज होते हैं आपको, और मेंटली भी इश्यूज होते हैं आपको। मैं शादी के लिए एक बात कहती हूँ कि बाहर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, घर में आगे भी लड़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मत करो, आप फिर अकेले रहो, ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इंसान बाहर की लड़ाई, माता पिता कहता है कुछ किसी लड़की को जाकर छेड़ो या वो जाके घर पे भी नहीं आपने बता। समझा, मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आप पूरी सेशन में थे, कोई डायरेक्टली नहीं कहता, लेकिन जब बचपन में बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो आप ये बोल रहे हो वो तो लड़का है, बच्चा तो सुन रहा है ना। अब एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि आज छोटे बच्चों को बहुत, क्योंकि प्यारे लगते करते हुए, देखिए बच्चे ये सब, तो बच्चे कहते हैं अंकल को हप करके दिखाओ, अंकल को हप करके दिखाओ, बच्चा थप्पड़ लगा देता है। ये क्या है बताइए? अब बड़े होके मारेगा तब आप कहेंगे बच्चा गलत है। शुरुआत किसने की इस चीज की? उस वक्त प्यारा लग रहा है, छोटे छोटे हाथ है, मारता है, गालियां दे रहा है, सुनने में तोतली भाषा में किसको गालियां अच्छी नहीं लग रही, बड़ी प्यारी लगती है जब बच्चा देता है, बड़े होके देता है तब। तो इस तरीके की परवरिश की बात, कोई डायरेक्टली तो देखिए कोई माँ बाप नहीं चाहता बच्चा गलत करे, पर इनडायरेक्टली जो बातें आप कर रहे हैं घर पे, आप उसके सामने जो हरकतें कर रहे हैं, ये भी परवरिश है। कि आप बच्चे को कह रहे हो सच बोलो, फिर फोन पे कुछ झूठ बोल रहे हो, बच्चा तो बोल रहा है झूठ बोलना सही है। आप क्या हरकतें कर रहे हो वो परवरिश है, घर का माहौल कैसा है वो परवरिश है, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। 15-20 दोस्त है, मत बनाओ, 2 ही बनाओ, अच्छे बनाओ, जो आपको सिर्फ मजे मस्ती में याद ना आए, लेकिन जब आप बहुत खुश हैं अंदर से, अच्छी खुशी, मतलब जब शांति वाली खुशी होती है, वे हैप्पी, सुकून, आपको उनसे बात करने का मन करे। और जब आप बहुत दुखी हो तब भी आपको उनसे बात करने का मन करे। तो भले ही वो 2 ही हो आपकी लाइफ में, पर ऐसे 2 दोस्त आपकी लाइफ में होने चाहिए। और आनंद का मतलब एक्चुअली परमानेंट हैप्पीनेस होता है, जो आपको भगवान के साथ ही मिलता है, कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ टेम्पररी है। जो इंसान आपको समझ नहीं रहा, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, आपको लग रहा है आपकी 2-3 ज्ञान की बात है उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव ले आएगी, नहीं, तो क्या होगा फिर आंसर करके? झगड़ा ही होगा खाली, वहां खड़े हो कि मैं कह रही हूँ ये है वो है, क्या ना वो कुछ समझा, मेरा खून जला, मैंने 10 बातें करी, मैं भी बुरी बन गई उसके साथ साथ, क्योंकि लोग, दुनिया तो यही कहेगी तुमने भी बोल लिया ना, फिर उसको क्या बुरा बोल रही हूँ। मैं अपने काम पर फोकस करती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो मुझे देखकर सोचेगा कि मैंने इसके साथ गलत किया, नहीं करना चाहिए था मुझे। किसी और को सुधारने तब निकलना जब खुद में कोई कमी ना, पहले अपनी कमियां ठीक कर। जिस दिन ये हो जाए कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, उस दिन दूसरों को सुधारने का काम शुरू करिए। लेकिन जब तक आपको लग रहा है कि मुझ में ही 100 कमियां हैं, तब तक दूसरों की कमी निकालना बंद करो। किस से निकाल रहे हैं कमी? दिल उड़ता है ना, तो जो कौवे हैं वो उसके पीठ पर चोंच मारने आते हैं, राइट, यस। तो वो उनको जवाब नहीं देता, उनसे लड़ता नहीं है, वो अपनी उड़ान इतनी ऊंची करता है जहां कौवे पहुंच ही नहीं सकते। अब लेकिन वो वही कौवों के साथ लड़ना शुरू कर दे, राइट, देखा जाए तो फिर ऐसा ही लगेगा कौवे मिलके लड़ रहे हैं, कौन कहाँ डिफरेंट हो गया। बिल्कुल सही बात। उसका ध्यान लड़ाई में नहीं है, उसका ध्यान अपनी ऊंचाई पर है।
Right. तो आप इतने ऊंचे हो जाइए कि आपको अपने आसपास वालों की आवाज या उनका शोर सुनाई ना दे। भगवान का नाम तो ऐसा है, भगवान को नहीं मानने वाला भी दिक्कत में भगवान का ही नाम लेता है। सच है कि नहीं? चाहे हिंदी में कहो कि अंग्रेजी में कहो, व्यक्ति दिक्कत में होता है, मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? हे भगवान, ओ गॉड। ये व्यक्ति हो सकता है नास्तिक हो, भगवान को नहीं माने, पर ये कृपा है भगवान की कि दिक्कत में याद तो भगवान ही आते। मेरे पापा ने मुझे पढ़ाई के वक्त भी यही कहा, मुझे नहीं चाहिए 95%, मुझे नहीं चाहिए टॉप कर रही हो, मुझे नहीं चाहिए तुम जीत रही हो कंपटीशन में, मेहनत दिखे। तो मेरी बच्ची मेहनत बहुत कर रही है और ये मेहनत रंग लाएगी बेटा, कहीं ना कहीं लाएगी, याद रखना। भगवान मेहनत जाया नहीं जाने देता। मुझे आज भी फिर यही लगता है कि मैं कभी रिजल्ट नहीं सोचती कि मुझे फर्स्ट आना है, बस मुझे मेरी मेहनत पक्की होनी चाहिए, क्योंकि वो देख रहा है। कहते ना कर्म है, घूम कर आएंगे, अच्छा करोगे तो भी घूम कर आएंगे, बुरा करोगे तो भी घूम कर आएंगे। लेकिन अगर नहीं किया आपने बुरा किसी का और कोई जबरदस्ती आपसे जल रहा है, जबरदस्ती आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तब बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि तब भगवान सामने खड़ा है, वो गिरने नहीं देगा। ये तीनों समय में व्यक्ति को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी वक्त वो सबसे बड़ी बड़ी गलतियां करता है। जब बहुत खुश है तो बहुत अच्छे वादे कर देता है जिसको वो बाद में निभा नहीं पाता। जब बहुत दुखी है तो वो अच्छे अच्छे रिश्ते तोड़ देता है जिसकी वजह से वो बाद में रिग्रेट करता है। और जब बहुत गुस्से में है तो वो लोगों को इतनी तकलीफ पहुंचा देता है बाद में सॉरी, जिसका एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं होता। प्रेम क्या है कि प्रेमी को छोड़ सकते हैं, उसकी बातें नहीं छोड़ सकते। गोपियां कहती है कि कारे को छोड़ो जा सके, कारे की कथा ना छोड़ी जाए, कि वो पास नहीं है ये सहन कर सकते हैं, पर उसकी बात ना करे ये सहन, तो जिंदा है। जो इंसान आपको समझ नहीं रहा, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, आपको लग रहा है आपकी 2-3 ज्ञान की बातें उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव ले आएगी, नहीं तो क्या होगा फिर आंसर करके? झगड़ा ही होगा, खाली वहां खड़े हो कि मैं कह रही हूँ ये है वो है, क्या ना वो कुछ समझा, मेरा खून जला, मैंने 10 बातें करी, मैं भी बुरी बन गई उसके साथ साथ, क्योंकि लोग दुनिया तो यही कहेगी तुमने भी बोल लिया ना, फिर उसको क्या बुरा बोल रही हूँ। मैं अपने काम पर फोकस करती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो मुझे देखकर सोचेगा कि मैंने इसके साथ गलत किया, नहीं करना चाहिए था मुझे। बाकियों के घर की बेटियों के साथ हो रहा होता है ना, वो बड़ा ही नेचुरल लगता है हमें, कि अरे इट्स ओके, अरे होता तो आया है, अरे इतनी बड़ी बात नहीं है। और अपनी बेटी की खरोच भी ऐसा लगता है कि पता नहीं दुनिया में सब खत्म हो चुका है, ये कैसे हो गया, मैंने तो आंख नहीं दिखाई। और तब आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि हर बच्ची ही किसी की बच्ची है। देखिए जो घर संभाल सकता है ना वो सब कर सकता है। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा लेसन मैं कहती हूँ आप औरतों से लीजिए, क्योंकि जब आप हर चीज संभाले, आज हम जो काम कर रहे हैं ऑफिस में, आपको फिर भी संडे के दिन छुट्टी मिल रही है, आपकी माता को संडे के दिन भी नहीं मिल रही है, वो ओवर टाइम करती है संडे के दिन, क्योंकि लोग ज्यादा हो जाते हैं और वो हर किसी को संभाल रही है कि एक टाइम पे मेहमान भी आ गए हैं, बच्चे का टिफिन भी बनाना है, छोटा बच्चा भी रो रहा है, उसमें घर में सास ससुर भी बैठे हैं और वो सबका काम करती है। तो मैं कहूंगी कि ये चीज गलत है कि एक ही के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, पर आप मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट स्किल्स है ये कि आप एक टाइम पे इतना काम कर सकते हो, तो कर सब सकते, टाइम दीजिए। खुद को खुश रखने के तरीके खुद ही खोजें, क्योंकि तकलीफें तो आपको खोज ही रही हैं। ये तो उम्र ऐसी है, मुझे लगता है कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक भी कि दिमाग तो चलता ही नहीं है प्यार। तो आप उसको प्यार समझना ही बंद कर दीजिए, पहली बात, अगर मेरी माने तो। और अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो स्पेशली अगर कुछ बड़ा करना है, कोई चेंज लाना है, अपना नाम बनाना है, ये आपका प्राइम टाइम है। जितनी मेहनत, जितना फोकस, जितना कंसंट्रेशन ये उम्र मांगता है और कोई उम्र में नहीं चाहिए।